Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing class 9th sample question paper. We have already completed 20 questions of this sample paper, so if you haven't watched the first 20 questions, go check them out in my previous videos that are on my channel, or you can also select the playlist. चलिए start करते हैं. So for this, right now we are on section B, question number 21. So in this question, a figure is given and O is the center of the circle. Find the value of x. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 40 डिग्रीज दे रखा है एंड O सेंटर है. अगर O सेंटर है तो अगर आप चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा. दिस विल बी 90 डिग्रीज. ठीक है, क्यों? एंगल इन द सेमी सर्किल, ये डायमीटर है. डायमीटर से कोई भी एंगल अगर सर्किल पे फॉर्म होता है तो वो 90 डिग्रीज का होता है. ठीक है, अब अगर आप ट्रायंगल ए बी सी में देखें, हमें दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल निकाल लेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो ये वाला अगर एंगल निकल गया तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. क्यों? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैंने आपको पूरा हिंट दे चुकी हूँ. आप भी स्टार्ट करिए, मैं भी स्टार्ट करती हूँ. तो यहाँ पे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. क्यों? एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्रीज होता है. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी वी विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एक एंगल है 40 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्रीज. एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 का हो गया. तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्रीज. तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा? एक्स डिग्री के इक्वल होगा. क्यों? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. कैसे? देखिए, जैसे ये सर्किल है मान लीजिए, ये एक कॉर्ड है. इस कॉर्ड से एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है और एक और एंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला. तो ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे हैं. सिमिलरली यहाँ पे एक्स डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 50 डिग्रीज के इक्वल. तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स की, वो हमारे पास आ चुकी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. तो अब क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम कैसा होता है? कुछ इस तरह से. इसमें ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं और बाकी की जो ये जो ये लाइंस हैं ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं. ये हाइट होती है h. ठीक है, चलिए करते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिया हुआ है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसकी हाइट दे रखी है 19 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल्स. मान लीजिए ये ए है, ये बी है. दो पैरेलल्स की लेंथ फाइंड करनी है. इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन अदर साइड. मान लीजिए ए अगर x है तो b कितनी होगी? x प्लस 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन अदर साइड. तो हमें दोनों पैरेलल लाइंस की वैल्यू निकालनी है. तो अब हमें ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 475 दिया हुआ है इक्वल टू हाफ x प्लस 4 एंड हाइट इज 19. ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या है. हम सबको दूसरी साइड ले जाते हैं. 475 इंटू 2 अपॉन 19 इक्वल टू 2x प्लस 4.
तो हम यहाँ से राइट साइड से क्या कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो x+2 आ गया। यहाँ पे 19 को इससे डिवाइड कर दीजिए, 19 2 जा एंड 5 जा, तो ये आ गया 25 × 2। तो 2 से 2 कट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। ठीक है, तो हमारी दो साइड्स कौन कौन सी थी, एक थी, सॉरी, एक थी x जो कि 23 आ चुकी है, दूसरी थी x+4 दैट इज 23 + 4 दैट इज 27 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दो आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें आपको एक फिगर दी हुई है, ये एंगल 75 दिया हुआ है, ये y है और ये x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप ये देखें ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें क्या पता है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो यही लेके चलते हैं, चलिए। ठीक है, तो वी नो दैट इफ वन साइड, सॉरी, ये वाला नहीं, हमें तो थ्योरम लिखनी थी पहले, कि क्या, द सम ऑफ, वी नो दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 180। एंगल ए 75 है, तो सी कितना हो गया, 180 - 75 दैट इज 105। ठीक है, तो ये हमारा एंगल 105 हो गया। अब बी सी एफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये लीनियर एंगल फॉर्म करेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 105 + x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 75 डिग्री। ठीक है, तो हम डी सी एफ फाइंड कर चुके हैं, 75 डिग्रीज इसका आंसर आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। अब देखिए, सी डी ई एफ ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें जो x है प्लस y है वो 180 डिग्रीज है, बिकॉज द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीज़न है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगी, यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, फर्स्ट लाइन हमारी यही थी। ठीक है, चलिए, तो x + y 180 है, यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 75 है, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, दैट इज़ 105 डिग्रीज। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 24th क्वेश्चन। So in this, P is the center of the circle. Find the value of x in the given figure. अब P सेंटर है अगर सर्किल का, तो देखिए जो एंगल बी डी सी है, ठीक है, और एक ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में, तो ये दोनों इक्वल भी होंगे, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। अब हम देखेंगे कौन से ट्रायंगल में, बी डी
सी में। ये एक्स है, ये 80 है, और ये 40 है। एंगल सम प्रॉपर्टीज को लगा के हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्रीज। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये 40 हो गया। अब इन ट्राइंगल बी डी सी एक एंगल 80 है प्लस 40 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्रीज। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An equilateral triangle of side 9 centimeter is inscribed in a circle. Find the radius of the circle. अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। साइड साइड है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स कितने की हो गई, 9 सेंटीमीटर की। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये अगर मीडियन है, इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्चुअली। ठीक है, तो मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है, दिस इज, मान लो ये जी है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो हमारे पास है अभी कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड ये मान लीजिए ए डी है, ए डी इज वन ऑफ इट्स मीडियन, क्योंकि ये नीचे जो लाइन है बी सी उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये मीडियन भी है और ये परपेंडिकुलर भी है, मीन्स ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। मीन्स ये एक तरीके से क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइसेक्ट किसको कर रहा है, बी सी को। तो बी डी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। बी सी है कितना, पूरी साइड कितने की है, 9, तो ये 9/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी डी हमारा आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4.5 आ गया। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए डी बी। इसमें आपको ए बी पता है, बी डी आपको 4.5 सेंटीमीटर पता है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, ए डी की लेंथ निकालेंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम ए डी की लेंथ निकालते हैं। तो ए डी इज अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर माइनस 9/2 लिख लेते हैं 4.5 की जगह। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, 9 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया हमने, और 1 माइनस 1/4 आ गया अंडर रूट में। 9 स्क्वायर का 9 बाहर, एंड अंडर रूट में आया 3/4। तो 4 भी हम बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9/2√3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड एंड सरकमफ्रेंस कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। किस रेशियो में, ए जी इज टू जी डी का रेशियो 2:1 होता है। ठीक है, तो यही लेके चलते हैं। तो ए जी इज टू जी डी का रेशियो 2:1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें ए जी इक्वल टू कितना, ए डी है, अगर हम ए जी की बात करें, ये पूरा इसके कितना बराबर है, पूरा कितना है, अगर ए जी 2 है तो पूरा कितना है, 3।
तो 2/3 AD हो गया हमारे पास। ठीक है, कितना किसका रेशियो है ये? 2/3 AD का। AD ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो 2/3 इंटू 9/2 √3। 2 से 2 कैंसिल, 9 से 3। तो हमारे पास AG की वैल्यू आ गई 3√3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमें रेडियस ही फाइंड करना था। देखिए, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 3√3 सेंटीमीटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। ठीक है, अब हमें दो लाइंस की इक्वेशन देनी है जो कि 2,14 से पास हो। तो कैसे देते हैं? मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 16। आप रख के देखिए वैल्यू। एक्स की वैल्यू 2 रखिए, वाई की वैल्यू 14, तो 16 आ ही रहा है। इसी तरह से हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो ये पहली इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, और कैसे कि मैं 3-4 इक्वेशंस बना के दिखाऊंगी जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए। अब 2x प्लस में क्या करूं कि ये 16 ही आ जाए, मान लीजिए। नहीं, 16 नहीं, 2 मान लीजिए। 2x प्लस या माइनस वाई किया है मैंने। तो 2x की जगह 2 लगाइए, 4 - 14 कितना आएगा? -10। तो इक्वल टू -10। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 2x - y इक्वल टू -10। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। एक और इक्वेशन बनाते हैं। मान लीजिए मैं अब 2x लेती हूँ और प्लस वाई कर देती हूँ। तो 2x यहाँ पे रेफर करते हैं। 2x मीन्स 2 × 2 = 4 प्लस वाई की जगह 14 इक्वल टू 18। तो इक्वल टू 18 कर दीजिए। तीसरी इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 7x करती हूँ। 7x ऑलरेडी 7 × 2 = 14 हो चुका है। और माइनस वाई कर देती हूँ, -14 कर रही हूँ। तो किसके इक्वल हो रहा है? ये 0 के। तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई। तो ऐसे आप कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं। आपको यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस देनी थी। गिव द इक्वेशंस मतलब दो दे दीजिए इक्वेशंस। दो लाइंस की इक्वेशन देनी थी। तो इनमें से कोई सी भी दो या अपनी आप बना लीजिए, कोई सी भी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि there are infinitely many such lines because through a point an infinite number of lines can be drawn। अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है तो कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं? देखिए कितनी ड्रॉ हो रही हैं। इस लाइन से पास होने वाली अनलिमिटेड लाइंस हैं, इनफाइनाइट लाइंस हैं जो कि पास हो रही हैं। तो आप कितनी भी इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हाउ मैनी मोर लाइंस आर देयर एंड वाई, यही इसी का ही आंसर दिया था मैंने अभी कि there are infinitely many such lines because through a point an infinite number of lines can be drawn। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और पार्ट। राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ए बी, ये वाली लाइन, एंड पी क्यू। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी एंड पी क्यू। तो देखिए, लाइन ए बी क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है ना? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? कौन से पॉइंट से पास हो रही है? x इक्वल टू -2। यही हमारी इक्वेशन होगी लाइन की। अब पी क्यू लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये -3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
सी ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने, पता नहीं कैसे, -2, -3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऑफ लाइन इसका। ओके, that's all for today. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions and quiz challenges. Also, you can drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.